Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट। अकाउंटेंसी बुक में आपको नाम दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये नेम आपको प्रिंट दिखाई देगा, मगर दूसरा नाम है फाइनल अकाउंट, शॉर्ट नेम है। आज आप देखने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड। तो देखिए लेक्चर नंबर सेकंड में फर्स्ट लेक्चर में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा प्रोफॉर्मा आपको एक्सप्लेन करके दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ऐसा ट्रायल बैलेंस एग्जांपल में होगा, मगर यहाँ पे मैंने छोटा सा ट्रायल बैलेंस लिखा है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट की, एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे मैंने जो आइटम लिखी है 10-12 है तो 15-20 तक होगी, 20 तक होगी, और ट्रेडिंग अकाउंट की भी होगी, प्रॉफिट लॉस की भी होगी एंड बैलेंस शीट की भी होगी। मगर आपको याद होना चाहिए कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली है, कौन सी प्रॉफिट लॉस में, कौन सी बैलेंस शीट। बेसिक रूल्स कॉमन है। जो डेबिट साइड है वो आपको लिखना है यहाँ पे डेबिट साइड, जो क्रेडिट साइड है वो यहाँ पे लिखना है आपको क्रेडिट साइड। मगर दो चीज चेंज होने वाली है इसमें, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न वैसे तो क्रेडिट होता है, मगर क्या करेंगे हम डेबिट साइड से, यानी कि यहाँ पे डेबिट साइड से परचेज में से क्या कर देंगे हम सब्सट्रैक्ट। सेल्स रिटर्न वैसे तो डेबिट होता है आपका, मगर हम क्या करेंगे सेल्स में से आपको क्या करना है सब्सट्रैक्ट। एंड एक और है गुड्स गोन बाय एनी वे, goods destroyed by fire, goods stolen away, goods destroyed by heavy rain, goods withdrawn by proprietor for personal use, etc. etc. वो सब आपको परचेज में से लेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा एग्जाम्पल, बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा पूरा एग्जाम्पल। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक एवरी एग्जाम्पल में होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड। परचेजेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे डेबिट। सेल्स कहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। वेजेस याद रखो, वेजेस आपको दिखाई दे या तो प्रोडक्टिव वेजेस आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। कैरेज इनवर्ड इट मींस इट इज एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ये भी आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। परचेज रिटर्न क्या करने वाले हैं आप, परचेज में से सब्सट्रैक्ट, तो परचेज में आपको ऐसा टिक मार्क करना पड़ेगा। परचेज सबसे पहले आपको ये इनर कॉलम लिखेंगे, परचेज में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न। नेक्स्ट वन रॉयल्टी कहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स रिटर्न ये क्या करेंगे हम, सेल्स में से सब्सट्रैक्ट, तो सेल्स में भी आपको ऐसा टिक मार्क करना पड़ेगा, मालूम होना चाहिए सेल्स हम लिखेंगे इनर कॉलम। नेक्स्ट वन फैक्टरी एक्सपेंसेस, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डेबिट। नेक्स्ट वन पोर्ट चार्जेस, याद रखिए पोर्ट चार्जेस जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तब पोर्ट पर जो भी एक्सपेंस होते हैं इट इज कॉल्ड एज पोर्ट चार्जेस, ये भी होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स गोन बाय एनी वे ऑलवेज परचेज में से सब्सट्रैक्ट, आपको सेकंड टिक मार्क करना पड़ेगा। क्यों सेकंड टिक मार्क मैंने किया है, परचेज में 2 लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी, 2 बार टिक मार्क है इसलिए। नेक्स्ट वन परचेज में से लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है, डेप्रिसिएशन शॉर्ट फॉर्म है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्टरी एसेट का डेप्रिसिएशन याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट लिखना है। रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्टरी, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फैक्टरी इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी डेबिट साइड। डेमरेज याद रखिए, ये भी आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। अब देखिए एडजस्टमेंट यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक आपको कहां पे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा एग्जाम्पल, अब लिखता हूं। देखिए आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट आपको दिखाई देता होगा, मेरे को दिखाई दे रहा है 40,000। नेक्स्ट वन परचेजेस, 2 टिक मार्क है तो आपको इनर कॉलम लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, इनर कॉलम आपको लिखना है 90,000। 2 टिक मार्क है तो आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा, बाद में जब आएंगे तब लिखेंगे। सेल्स क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स में 1 टिक मार्क है तो आपको लिखना है इनर कॉलम, सेल्स में भी 1 लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है, सेल्स में से रिटर्न का पॉइंट है वो लेस करें।
नेक्स्ट वन वेजेस, डेबिट बैलेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे वेजेस 5000। वेजेस के बाद दिया है कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। अमाउंट आपको दिया है 3000। कैरेज इनवर्ड के बाद देखो परचेज रिटर्न, क्या करने वाला हूं मैं, परचेज में से सब्सट्रैक्ट, तो यहां से हम करेंगे लेस परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न, मेरे को दिखाई दे रहा है 10,000, यहां से करेंगे -10, बाद में अभी 80 हो गए, अभी एक और लेस होने वाला है, बाद में फाइनल फिगर हम लास्ट में लिखेंगे। परचेज में से आपको कर दिया लेस। रॉयल्टी, रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट रॉयल्टी। कितनी है रॉयल्टी, मेरे को दिखाई दे रही है 10,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000। रॉयल्टी के बाद दिया है आपको सेल्स रिटर्न, क्या करना है आपको सेल्स में से सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे देखिए सेल्स में से हम करेंगे लेस, ये हो गया सेल्स रिटर्न। याद रखिए डेबिट बैलेंस होगा, मगर डेबिट आइटम क्रेडिट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा लेस, ये 5000 यहाँ से लेस होंगे, नेट फिगर हो जाएगा आउटर कॉलम 2 लाख। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न के बाद फैक्टरी एक्सपेंसेस, फैक्टरी का कोई भी एक्सपेंस हो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टरी एक्सपेंसेस। अमाउंट आपको दिया है फैक्टरी एक्सपेंसेस का 10,000। नेक्स्ट वन पोर्ट चार्जेस, पोर्ट चार्जेस भी परचेज का एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पोर्ट चार्जेस। पोर्ट चार्जेस इज गिवन 15,000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, इट मींस गुड्स जा रहा है, गुड्स गोन बाय एनीवे, परचेज में से आपको करना है लेस, यहाँ पे लेस करेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉयड हो गया है, कितना गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है 5000, ये भी लेस 90 -10 -5, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल फिगर 75,000। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्टरी एसेट, फैक्टरी एसेट की डेप्रिसिएशन आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन फैक्टरी एसेट्स। कितनी है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्टरी एसेट, मेरे को दिखाई दे रहा है 20,000। नेक्स्ट वन रेंट टैक्सेस एंड रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्टरी, ये भी फैक्टरी का एक्सपेंस है, ये भी यहाँ पे लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्टरी, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्टरी। फैक्टरी का कोई भी एक्सपेंस है आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 10,000। नेक्स्ट वन आपको दिया है डैमरेज, डैमरेज इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है डैमरेज, मेरे को दिखाई दे रहा है 2000, बस हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, मेरे को दिखाई दे रहा है 60,000। बस ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है खत्म। अब देखिए मैं टोटलिंग कर रहा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का आपको टोटल करना है, मेरे को दिखाई दे रहा है शायद क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड में टोटल करूंगा 2,60,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 260। अपोजिट साइड आपको लिखना है 2,60,000, एग्जैक्ट सामने 260 में से ये सब आपको करना है लेस, -40,000, -75,000, -5,000, -3,000, -10 + 10 20, -20,000, -15,000, again 20,000 and -10 + 2 यानी कि 12,000। तो ये हो जाएगा डिफरेंस 70,000। यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 260 में से आपने लेस किया है 40, 75, 5, 3, 10 + 10 20, 15, 20, 10 + 2 12, 70। यस, यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन।
ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कंप्लीट। आपको लिखना है तो क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा, आंसर भी लिखना पड़ेगा, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखना है तो पोस्ट करके लिख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। 2 या तो 3 एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा। 2 एग्जाम्पल में ही पता चल जाएगा। फिर भी यदि करना है तो एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये निकाल देता। अब देखिए थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें कोई एक आध 2 ट्विंस आइटम लिखूंगा, मगर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 32,000। नेक्स्ट वन इज ए purchase and sales 81,153। तो आपको मालूम होना चाहिए ये परचेज है, ये सेल्स है। नेक्स्ट वन, अभी लिखेंगे ट्रेंड इनवर्ड 5,000। नेक्स्ट वन, देखते हैं यहाँ पे मैंने जो प्रोफॉर्मा में लिखवाया है वो सब प्रोडक्टिव वेजेस, सिर्फ वेजेस नहीं लिखा है, देखिए 15,000। नेक्स्ट वन वर्कफेज 'WHAR' अमाउंट है सपोज 5,000। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री का शेड होता है ना वो, सपोज 10,000। नेक्स्ट वन गुड्स रिटर्न, सपोज यहाँ पे है 3,000, यहाँ पे है 1,000। याद रखिए ये परचेज है तो ये है परचेज रिटर्न, ये सेल्स है तो ये सेल्स क्रॉस होता है, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन गुड्स withdrawn by proprietor, goods withdrawn by proprietor, suppose 5,000. Next one consumable stores, oil, grease, suppose 5,000. Next one बस 2 एग्जाम्पल में तो सब कुछ आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सपोज 10,000। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 5,000। Next one
प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, सपोज है 2000, बस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखता हूं, देखिए कॉस्ट प्राइस ₹50,000 एंड मार्केट प्राइस ₹60,000। आपको कौन सा लेना है वो आपको मालूम होना चाहिए। चलो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। जरूरत पड़ेगी तो और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मगर जरूरत पड़ेगी तो, शायद जरूरत कम है। 2 एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको 100% इसमें पता चल जाएगा। चलो रेडी, ये ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सेकंड एग्जाम्पल के लिए भी। यदि ज्यादा एग्जाम्पल की आपको जरूरत है तो क्या करना है आपको, ये दूसरी बार देख लीजिए ये लेक्चर, तो आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज आ रही है। तीसरी बार देख लीजिए तो 6 एग्जाम्पल हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको दिया है ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक। कहां पे लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट आपको लिखना है यहाँ पे। परचेज एंड सेल्स, यस ये इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो ये परचेज है, ये सेल्स है, तो परचेज में कहां पे लिखूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बोलो, फ्रेट इनवर्ड बोलो, बोथ आर सेम। कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, ये सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे डेबिट। वॉरफेज, वॉरफेज भी वन टाइप ऑफ परचेज एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड इज एसेट, मगर फैक्ट्री शेड पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जितना भी फैक्ट्री शेड का डेप्रिसिएशन है इट इज एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, गुड्स रिटर्न, याद रखिए ये इंपोर्टेंट है। परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा होगा? क्रेडिट। तो परचेज में आपको टिक मार्क करना है। क्यों टिक मार्क किया? परचेज आप इनर कॉलम लिखेंगे, इसमें से आपको 1000 करना है लेस। नेक्स्ट वन, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। ये सेल्स है, ये है सेल्स रिटर्न। सेल्स में भी आपको एक टिक मार्क करना पड़ेगा। क्यों टिक मार्क मैंने किया है? सेल्स आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा, बाद में सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, नेट सेल्स आपको लिखना है आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स गोन बाय एनीवे, प्रोप्राइटर ने विथड्रॉन किया है, परचेज में से आपको करना है लेस, तो परचेज में सेकंड टिक मार्क करना पड़ेगा। परचेज के नीचे आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल ग्रीस, जनरली ऑयल ग्रीस का यूटिलाइजेशन कहां पे होगा? फैक्ट्री, इट इज फैक्ट्री एक्सपेंस, तो ये भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये सब आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन का जितना भी एक्सपेंस होता है वो भी आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। अब देखिए एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट प्राइस 60,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेना है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। 2 प्राइस यदि दी है तो 2 में जो कम है वो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो कौन सा लिखूंगा मैं? 50 या 60, विच एवर इज लेस, मैं लिखूंगा 50,000। 50,000 आपको लिखना है, कहां पे लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। ओके, अब मैं करता हूं स्टार्ट। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहां पे मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? बोलिए 32,000। नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेज एंड सेल्स, परचेज हम यहाँ पे लिखेंगे, मगर बाजू में 2 टिक मार्क है, तो इनर कॉलम परचेज आपको लिखना है, इनर कॉलम अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 81,
दो टिक मार्क है तो दो लाइन आपको ब्लैंक्स भी रखनी है। सेल्स कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। सेल्स में भी टिक मार्क है तो आपको लिखना है इनर कॉलम। यहाँ पे हम लिखेंगे 153000। सेल्स में भी 1 टिक मार्क है तो एक लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बोलो या फ्रेट इनवर्ड बोलो, बोथ आर सेम। ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड्स कितना है? फ्रेट इनवर्ड्स मेरे को दिखाई दे रहा है 5000। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 15000। नेक्स्ट वन प्रोडक्टिव वेजेस के बाद दिया है वॉरफेज। वॉरफेज भी यहां पे होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, मेरे को दिखाई दे रहा है 5000। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेयर, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेयर, फैक्ट्री शेड का डेप्रिसिएशन है, अमाउंट दिया है आपको 10000। नेक्स्ट वन गुड्स रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न कौन सा होगा? क्रेडिट। ये है परचेज रिटर्न। परचेज में से आपको करना है लेस परचेज रिटर्न -1, 1000 है परचेज रिटर्न। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ये सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से आपको करना है लेस, यहां से हम करेंगे लेस सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न? मेरे को दिखाई दे रहा है 3000। नेट सेल्स हो जाएगा 150। यहाँ पे अजी एक और है इसलिए मैंने इनर कॉलम रखा है। नेक्स्ट वन गुड्स रिटर्न, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स गोन बाय एनी वे, ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम परचेज, तो परचेज में से हम करेंगे लेस गुड्स विथड्रॉन। ये विथड्रॉन का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा गुड्स विथड्रॉन, WD यानी कि विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। कितना प्रोप्राइटर ने विथड्रॉ किया है? 5000। नेट परचेज ये 1000 लेस 5000 लेस नेट परचेज हो जाएगा 75000। नेक्स्ट वन कंज्यूमेबल स्टोर्स ऑयल ग्रीस, याद रखिए कंज्यूमेबल स्टोर्स ऑयल ग्रीस जनरली फैक्ट्री में यूटिलाइज होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट यहां पे लिखेंगे कंज्यूमेबल स्टोर्स। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं ऑयल एंड ग्रीस। कितना है? 5000। नेक्स्ट वन दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10000। अगेन फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस हो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। कितनी है? 5000। एंड लास्ट वन इज है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, याद रखिए प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जनरली इनकर्ड इन फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 2000। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे को दिखाई दे रहा है शायद क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है। अभी लास्ट है ना क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है, बाद में टोटल करना है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। ये कॉस्ट प्राइस लेस है तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 50,000। यहाँ पे टोटल तो 2 लाख दिखाई दे रहा है। डेबिट साइड में देखता हूँ टोटल यदि ज्यादा हो गया तो क्रेडिट साइड आपको लिखना पड़ेगा 32,000 प्लस 75,000 प्लस 5,000 प्लस 15 प्लस 5 20 प्लस 32 प्लस 75 प्लस
15 प्लस 5 यानी कि 20 प्लस 5 25 प्लस करता हूँ 25 प्लस 10 प्लस 5 15 प्लस 15 30 32 प्लस 32। क्रेडिट ज्यादा है, मेरे को दिखाई दे रहा है 2 लाख। यहाँ पे अपोजिट साइड एग्जैक्ट सामने आपको लिखना है 2 लाख। अब देखिए 2 लाख में से ये सब मैं लेस कर रहा हूँ, तो 2 लाख माइनस 32,000 माइनस 75,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस अगेन 5,000 माइनस 10,000 माइनस 10 के बाद है 5,000 माइनस 10,000 माइनस 5 प्लस 2 7,000। तो डिफरेंस आपको मिलेगा 39,000 शायद। देखते हैं अगेन एक बार मैं चेक करूंगा। ये हो गया आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार चेक करते हैं। 2 लाख में से माइनस 32 माइनस 75 माइनस यस यहाँ पे 2 हो गया है और 3 और माइनस करना पड़ेगा। माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 5 प्लस 2 7 39। यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिखा था तो 3,000 आपको और माइनस करना पड़ेगा। माइनस 3 ये हो जाएगा 36,000। ये है आपका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। सिमिलर एग्जाम्पल आपको करना है। यदि ज्यादा एग्जाम्पल करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, ये लेक्चर आप 2 बार देख लेंगे तो चलेगा। ओके, यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में प्रॉफिट लॉस का भी 1 या 2 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा।